अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा प्लांट ये खूबसूरत पर्पल शमरोक है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस खूबसूरत प्लांट की केयर आप किस तरीके से कर सकते हैं, कैसी लाइट आपने इसको देनी है, पानी किस तरह देना है, खाद आप इसे कब ऑफ़र करेंगे और इसकी प्रोपगेशन आप किस तरह कर सकते हैं। और जो सबसे स्पेशल चीज़ वो ये कि विंटर में इस खूबसूरत प्लांट की हम केयर कैसे करेंगे ताकि ये प्लांट जो है हमारा ख़राब ना हो। तो सबसे पहले तो बात करें कि इस प्लांट के लिए सॉइल जो है वो आपने सैंडी सॉइल लेनी है। इसके बहुत छोटे छोटे से बल्ब्स होते हैं जिसके ज़रिए इसकी ग्रोथ होती है और जब उसको हम पानी ज़्यादा देंगे या उसमें पानी पॉट में ठहरा रहेगा या वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं होगी तो उस सूरत में वो बल्ब जो हैं वो गल जाएंगे और आपका प्लांट ज़ाया हो सकता है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप जो भी सॉइल ले रहे हैं उसके अंदर आप कुछ सैंड जो है वो ज़रूर ऐड कर दें, क्योंकि उस सूरत में ये होगा कि जब पानी देंगे तो एक्स्ट्रा पानी जो है वो सॉइल से निकल जाएगा। इस प्लांट को आप ऐसी लोकेशन में रखेंगे जहां इसको ब्राइट लाइट मिले, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिले, तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर इसको आप फिल्टर लाइट में रखें तो भी बेस्ट है। और अगर आप देख रहे हैं कि आपका ये प्लांट जो है इसकी स्टेम जो हैं वो थिन हो रही हैं और ये थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है किसी एक साइड पे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके प्लांट को जो सनलाइट मिल रही है, जो इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रही है वो इसको कम मिल रही है, जिसकी वजह से ये रोशनी की तरफ मूव कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट जो हैं वो जब हमने रखे हुए होते हैं किसी भी जगह पे तो वो उनको किसी हद तक रोशनी की ज़रूरत, सनलाइट की रोशनी की हीट की ज़रूरत होती है, तो उस तरफ स्ट्रेच होना शुरू हो जाते हैं। अब ये प्लांट आप देखें कि इसकी स्टेम जो है ऊपर की तरफ सारी आ रही हैं। जब हम कोई प्लांट जिसको मुनासिब लाइट नहीं मिल रही होगी तो वो जैसे इस तरफ सनलाइट है वो इस तरह स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा और इसकी स्टेम जो है वो झुकना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो पतली हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी और ये होगा कि उन अपने पत्तों का वज़न वो संभाल नहीं सकेंगी, जिसकी वजह से वो झुक भी जाएंगी। और ये आप प्लांट देखें, इसकी स्टेम जो है सीधी जा रही हैं और ये प्लांट जो है अपनी स्टेम जो है अपनी लीफ का वज़न जो है उठाए हुए हैं। इसके कुछ आप लीव्स देख रहे हैं कि ये इस तरीके से ये लीव्स ख़राब हो रही हैं और इसकी रीज़न जो है वो ये कि अभी पिछले दिनों में ओले पड़े हैं और ये प्लांट जहाँ था वहाँ पे इसको इसके लीफ जो हैं, तो किसी भी प्लांट के लीफ बहुत नाजुक होते हैं तो ओले वगैरह इजालाबारी जो है वो उसके लिए नुकसानदेह होती है। तो इन लीव्स को हम रिमूव कर देंगे ताकि आपके प्लांट में जब न्यू ग्रोथ शुरू हो तो वो खूबसूरत हो और ज़्यादा हो। और इसके अलावा इस प्लांट को खाद जो है वो ग्रोइंग सीज़न में देंगे। समर और स्प्रिंग जो है वो इसका ग्रोइंग सीज़न है, उसमें हम इसको खाद ऑफ़र करेंगे। और खाद जो है आप काऊ डंग भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, केमिकल खाद जो है वो भी इसमें बहुत अच्छी रहती है और आप जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और समर में तो इसका ग्रोइंग सीज़न है और उसमें आप इसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। ये आप देखें कि इसमें जो बल्ब होते हैं, ये मैंने एक प्लांट बल्ब एक ग्रो किया था, ये अब मेरा निकालने में टूट गया है, तो मैं देखती हूँ कि अगर ये बल्ब निकल जाता है तो मैं आपको बल्ब दिखाती हूँ। इसके बल्ब के ज़रिए इसकी प्रोपेगेशन जो है बहुत आसानी से हो सकती है। ये देखिए, ये इसके बल्ब हैं और इसके ज़रिए हम इसको, अब ये मैंने इसको निकालने की कोशिश की है तो थोड़ा सा मिट्टी को आप सॉफ्ट करें और उसके बाद इसको निकालें, अदरवाइज़ जिस तरह ये मेरा प्लांट ऊपर से लीव्स ज़ाया हो गए, अब इसके लिए ज़ाया हो गए, इसको मैं
ये नीचे इसके ये बल्ब हैं, बहुत छोटे छोटे से बल्ब हैं, इनको अलहदा करके इसके ज़रिए हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं और समर के या स्प्रिंग के शुरू में जो है इनकी प्रोपगेशन जो है हम आसानी से कर सकते हैं। और इस प्लांट को स्पाइडर माइट और एफिड जो हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए सोपी वाटर का आप इस्तेमाल भी करें। मैं लिंक दे रही हूँ, आप देख लें कि आप वो वाटर किस तरह बना सकते हैं और उसके ज़रिए अपने प्लांट को महफूज कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि विंटर सीज़न में हमने इसकी केयर कैसे करनी है। जब आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं, मेरे पास तो जो ये प्लांट है ये तमाम मौसम में मुझे इसमें लीव्स जो हैं इसकी खूबसूरत लीव कायम रहती हैं, फ्लावरिंग भी हो रही है। इसकी फ्लावरिंग जब ख़त्म हो जाती है, विंटर्स जो का एंड होता है, उस वक्त ये होता है कि इसके लीव्स जो हैं अगर आप ठंडे इलाके में रह रही हैं तो झड़ना शुरू हो जाते हैं। उन लीव्स को आप ये करें कि इस जगह से आप कट कर दें, इतना पोर्शन छोड़ें और कट कर दें। जैसे मैंने पहले बताया कि इसके लीव्स जो हैं स्टेम लंबी होना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में भी ये हल है कि आप इसको कट कर दें। ग्रोइंग सीज़न है, न्यू लीव्स जो हैं दोबारा निकल आएंगे और आपका प्लांट दोबारा जो है फ्रेश लुक लिए हुए होगा। फाल के एंड में विंटर केयर के सिलसिले में आपने ये करना है कि इसको तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच आप इसको छोड़ें और बाकी इसको कट कर दें। और वैसे तो इसको ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त आप इसको फॉल के एंड में इसको आप रखेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको लो लाइट मिल रही हो। और इसका डोरमेंसी पीरियड जो है वो तकरीबन 1 मंथ का होता है, उसके बाद इसकी ग्रोथ दोबारा शुरू हो जाती है। तो इस पीरियड में आपने ये करना है कि आप इसको बहुत ज़्यादा 2 दफ़ा पानी दे दें। 1 महीना है उसमें आप इसको 2 दफ़ा पानी दे दें और उसके बाद 1 माह के बाद जब इसकी ग्रोथ दोबारा शुरू होने लग जाए तो आपने इसको पानी देना दोबारा शुरू करना है। और जिस तरह रेगुलर आप इसको पानी देते हैं उस तरह इसको, वैसे गर्मियों के दिनों में जब इसकी सॉइल तकरीबन 1 इंच 1.5 इंच के करीब ड्राई हो जाए तो पानी देते हैं। और विंटर में ये ड्यूरेशन और भी बढ़ जाती है कि मतलब टाइम आप जब सॉइल इसकी ज़्यादा ड्राई हो जाए, 2 से 3 4 इंच तक भी सॉइल ड्राई हो तो आप इसको पानी दें तो ये उस चीज़ को मैनेज कर लेता है। कोशिश करें कि इस प्लांट को आप छोटे पॉट में लगाएं क्योंकि इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए होता। इसकी जो बल्ब्स हैं वो बहुत डीप नहीं होते, रूट्स डीप नहीं होती, इसलिए इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, मॉइस्चर ज़्यादा कायम ना रहे। इसके लिए अगर आप इसको छोटे पॉट में लगा रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत खूबसूरत प्लांट है जो आपके पास एक दफ़ा आ जाए। अगर आपके पास पॉट में ये लगे आपको कि ये प्लांट ख़त्म हो गया है तो भी इसको ज़ाया मत कीजिए, एक साइड पे से लो लाइट में रख दीजिए और उसको 10 से 15 दिन के बाद पानी देते रहें। जब ग्रोइंग सीज़न होगा तो आप देखेंगे कि इसमें जल्द ही न्यू जो है खूबसूरत ये बटरफ्लाइज जो हैं निकल आएंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।